आज मल्हीपुर बिंटोली में हम लोग देख रहे हैं। देखिए हमारे पीछे बाढ़ का पानी अभी भी लगा हुआ है। घटा है पानी, काफी घटा है। लोगों के घर से पानी निकल गया है, लेकिन बगल में इनका देखिए पानी पूरा है। इनका चारों तरफ फसल सूख गया है पानी में। किसान जो है ठीका बटैया जोत बाग करते हैं 4 बीघा 5 बीघा, वो मुआवजा किसान लोग को मिलना चाहिए। ठीका बटैया जो बोलते हैं बिल्कुल चल गया। हम छोटा छोटा बाल बच्चा को लेके क्या खाएंगे? सब तो चल गया, हमको सब पूंजी पका सब डूब गया। अब बाल बच्चा को लेकर हम सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी सहायता मिल नहीं रही है। जनसुराज प्रतिनिधि मंडल की तरफ से यहाँ सिमरिया बिंटोली में आए हुए हैं। यहाँ की स्थिति देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी भयानक थी? बाढ़ के पानी कम होने से लोगों की कितनी परेशानी अभी भी है। तो इस स्थिति को देखते हुए आप इन लोगों की क्या मदद करेंगे? आज हम लोग जनसुराज प्रतिनिधि मंडल की ओर से आए हुए हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हम लोग हर जगह रातगांव पंचायत से लेके पूरा मल्हीपुर बिंटोली तक, अभी हम लोग मल्हीपुर बिंटोली में हैं। दक्षिण मल्हीपुर दक्षिण पंचायत के बिंटोली में हैं। कल हम लोग रातगांव में थे, वहां हम लोगों से जो भी बन पड़ा हम लोगों ने उन सबको जमा करके उनकी समस्याओं को हम लोग सुने। आज मल्हीपुर बिंटोली में हम लोग देख रहे हैं। देखिए हमारे पीछे बाढ़ का पानी अभी भी लगा हुआ है। घटा है पानी, काफी घटा है। लोगों के घर से पानी निकल गया है, लेकिन बगल में इनका देखिए पानी पूरा है। इनका चारों तरफ फसल सूख गया है पानी में। और अभी जो पानी यहाँ रुका हुआ है, इससे महामारी का बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा डर है, महामारी फैल जाएगी। सरकार की ओर से सिर्फ किचन बनाया गया था, वो भी अब समेट लिया गया है, वो चले गए। लोगों के घर में खाना नहीं है, उनका फसल सूख गया है, वो क्या खाएंगे उनका कुछ पता नहीं है। इतना जल्दी कम्युनिटी किचन खत्म नहीं होना चाहिए था। और अभी इनको अतिशीघ्र अगर मुआवजा नहीं दिया गया, इतने गरीब लोग हैं, खेती पर निर्भर हैं, इनका खेती पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरा सब कुछ सूख गया। अब पानी निकलने में और जब तक कि हाल होगा, खेत में हल चलाने लायक होगा, और 3 महीना बाद जब फसल होगा, ये 3 महीना खाएंगे क्या? ये कैसे रहेंगे? तो इनका जो जीवन यापन का तरीका है, यही तरीका है कि इनको जल्द से जल्द सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। हम बेगूसराय के जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं। जनसुराज का यह प्रतिनिधि मंडल मांग करता है कि अतिशीघ्र बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पूरा चारों विधानसभा क्षेत्रों में और मल्हीपुर दक्षिणी पंचायत में भी जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, वो है बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी और साहेबपुर कमाल के चारों विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र अतिशीघ्र घोषित करके और उनको मुआवजा दिया जाए। और खास करके जो मल्हीपुर दक्षिणी पंचायत है, सिमरिया धाम और सिमरिया का ये मल्हीपुर बिंटोली, तो ये तो इतने गरीब लोग हैं कि इनके पास दूसरा गुजर बसर का कोई साधन नहीं है। इसलिए अतिशीघ्र यहाँ सरकारी अमलों को भेजा जाए, कर्मचारी को, सीओ को भेजा जाए, वो स्थिति को देखें, पूरा लिस्ट बनावें लोगों का। जो ये 5000 के तकरीबन लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं इस गांव में, और सबको खाने पीने की समस्या हो गई है। इनको तुरंत मुआवजा राशि देके इनका मदद किया जाए, अन्यथा यहाँ महामारी तो फैलेगी ही और बड़ी संख्या में लोग भूख से भी मर जाएंगे। एक प्रश्न और था आपसे। आप प्रतिदिन देख रहे होंगे कि बिहार के तत्कालीन सीएम साहब कह रहे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने लोग को मुआवजा देंगे। आपको यहाँ आकर के क्या लग रहा है कि क्या वास्तविक धरातल पर ये है, हकीकत में दिख रहा है, या सिर्फ ये जुमला में दिख रहा है? अभी तक तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि ये जुमला है। ये यहाँ कोई भी सरकारी आला अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं जो बाढ़ पीड़ितों को देख सकें, इनके तकलीफ को देख सकें। इनका जो फसल डूब गया, फसल जो सूख रहा है, इनके घरों में जो पानी था और अभी जो पानी बच गया है, कोई देखने नहीं आया है। और जो कम्युनिटी किचन था वो भी बंद कर दिया गया है। ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? तो वहां से पटना से सिर्फ घोषणाएं होती हैं, सिर्फ जुमलाबाजी होती है कि 33 लाख बिहार के लोग बाढ़ में डूब गए हैं, उनको अतिशीघ्र सहायता दी जाएगी। कहाँ सहायता मिल रहा है? सहायता जमीन पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम पुनः जनसुराज की ओर से, जनसुराज केंद्रीय कमेटी का संयोजक RN सिंह, जिलाधिकारी सिंगला साहब से अनुरोध करता हूं कि अतिशीघ्र सबसे पहले जो गरीब हमारा तबका है,
गरीब मोहल्ला है वहां से शुरुआत किया जाए, तुरंत सीओ साहब को भेजा जाए और तुरंत इनके खाने पीने का राशन भेजा जाए और कम्युनिटी किचन भी चलाया जाए, उसको बंद ना किया जाए। कम्युनिटी किचन तुरंत बंद हो गया है, अभी इनके खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या है। ये माल जाल लेके कहीं रह रहे हैं, बांध पर इधर उधर रह रहे हैं, इनके माल जाल के चारे की समस्या है। तो जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा ये गरीब लोग परेशान होकर मर जाएंगे सब लोग। तो इसको आज से ये काम शुरू हो जाना चाहिए। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोगों का भी आपके चैनल के लिए चाह रहे हाँ, हैं कहिए कहिए। जो हम लोग किसान जो है ठीका बटैया जोत बाव करते हैं 4 बीघा 5 बीघा, वो मुआवजा किसान लोग को मिलना चाहिए। ठीका बटैया जो बुनते हैं बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैं समझ फसल सकता हूँ हम लोग आपकी को परेशानी को। नुकसान होता है, बटैया बुनते हैं, बटेदार को मिलना चाहिए। बोलिए बोलिए। जे पूंजी आप लगाए हैं सब दहाड़ में चल गया। हम छोटा छोटा बाल बच्चा को लेके क्या खाएंगे? सब तो चल गया, हमको सब पूंजी पका सब डूब गया। अब बाल बच्चा को लेकर हम और सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी सहायता मिल नहीं रही है। अभी तक कोई सरकार नहीं आया हमको खोजने के लिए, नहीं हमको पूछने के लिए आया कौन बाल बच्चा को धरेंगे, कैसे बाल बच्चा को लेकर पन्नी तान के हम बाल बच्चा को बारिश में लेकर वो भी पन्नी खुद से खरीदे हैं। अभी तक हमको पन्नी की सहायता नहीं मिला है। हम क्या कैसे लेकर बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहे हैं कि कुछ नहीं बांध पर रह रहे हैं। किचन भी समेट के लग गया, घर भी हमको गिर गया, घर गिर गया। हम कैसे रहेंगे? नहीं बांस किनने का पैसा है, नहीं घर किनने का पैसा है। हम कैसे वो बाल बच्चा को लेकर समय काटेंगे? हमको तो सब चीज दह दिया दहाड़ में। बहुत दिक्कत में, बहुत दिक्कत। नहीं खाने के लिए व्यवस्था है, नहीं रहने के लिए व्यवस्था है। अभी तक हमको कोई भी देखने के लिए नहीं आया है। जेबी में जी, आपने सुन लिया कि ये हमारे महिला बहनें सबसे ज्यादा भुक्तभोगी यही महिला हैं, क्योंकि इन्हीं को कुछ खाना बना के देना पड़ता है अपने बाल बच्चों को, अपने पति को, अपने भाई को, बच्चों को। तो इनके पास कुछ है नहीं घर में, इनके बच्चे भूखे इनके सामने खड़े रहते हैं, ये करेंगे क्या? तो सबसे ज्यादा तकलीफ में हमारी महिला बहनें हैं। इनकी बात को तुरंत सुना जाए। इन लोगों ने अपनी आवाज बताई है आपको, अपनी दुखरा अपनी समस्याएं बताई हैं। तो जिलाधिकारी महोदय आप तुरंत अविलंब यहाँ पर सहायता कार्य चलाएं, योजना चलाएं और इन लोगों को राशन मुहैया कराएं, कच्चा राशन दें अब, ताकि ये अपने घर परिवार में अपने बाल बच्चों को बना के खिला सकें। उसके बाद उनका जो फसल डूब गया है, ये सभी बटाईदार हैं, इनकी अपनी जमीन नहीं है। तो जो बटाईदार हैं इनका फसल गया, कोई 3 बीघा 4 बीघा 10,000 रुपए बीघा खर्चा होता है। ये 4 बीघा किसी का है 40,000, उसका पानी में डूब गया है। तो आके तुरंत यहाँ पर जो भी हो सकता है, बीमा की राशि, सरकारी सहायता, सरकारी मुआवजा इनको अविलंब दिया जाए। वो पैसा पाई जोड़ के हम खेती में लगाए। खेती मेरा दह गया, सब्जी खेती की है, सब्जी दह गया मेरा। अब हम 400 रुपया मजदूरी कमाए के लिए बाहर जाकर बाल बच्चा खिलाएंगे। नहीं वो कमाएगा तो हम बाल बच्चा तो भूखी मारेंगे, सब बाले बच्चे तो हम भूख मर जाएंगे। किसानों को कर्ज में लेके